सैमसंग गैलेक्सी A50 ये आप लोगों को मोबाइल खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, और ख़रीदना चाहिए तो क्यों खरीदना चाहिए, इसमें आप लोगों को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, या ये फीचर्स आप लोगों को ख़राब देखने को मिलेगा या अच्छा देखने को मिलेगा, या इस रेंज के मुकाबले ये मोबाइल है कि नहीं है, आप लोगों को ये लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये सब का डाउट हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल की कुछ अच्छाई के बारे में भी जानेंगे, कुछ बुराई के बारे में भी जानेंगे, कुछ प्रॉस होगा कुछ कॉन्स होगा, जो दोनों ही होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस मोबाइल की कुछ अच्छाई के बारे में जान लेते हैं कि इस मोबाइल में आप लोगों को क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। तो इस मोबाइल में आप लोगों को रैम जो कि 6 के साथ आपको 64 GB देखने को मिलता है। साथ ही साथ इस मोबाइल की बैक कैमरा के बारे में बात करें तो वो आप लोग को 25 मेगापिक्सल का मेन कैमरा हो, 8 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल जो कि ट्रिपल बैक कैमरा होगा। इस में फोटो क्लिक कर देता है और LED फ्लैश लाइट भी होगा बैक में। फ्रंट कैमरा की बात करें तो वो आप लोग को 25 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा खासा है। साथ ही साथ जो कि 4K वीडियो भी शूट कर देता है। बैटरी की बात करें तो वो आप लोग को 4000 mAh का देखने को मिल जाता है, टाइप सी सपोर्ट करेगा। और फास्ट चार्ज की बात करें तो वो आप लोग को 15 वाट से फास्ट चार्ज करके देता है। और इस मोबाइल में आप लोग को प्रोसेसर जो कि Exynos 9610 का देखने को मिल जाता है, जो कि ठीक ठाक प्रोसेसर है। डिस्प्ले साइज भी जो कि अच्छा खासा है, जो कि 6.4 इंचेस का, जो कि ठीक ठाक है। गोरिल्ला ग्लास 3 का आप लोग को स्क्रीन प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है। और फिंगरप्रिंट की बात करें तो वो आप लोग को अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगा। लाउड स्पीकर होगा, जो कि डुअल स्पीकर इसमें नहीं होगा, ये आप लोग कंफ्यूजन मत होइए। इस मोबाइल में आपको लाउड स्पीकर ही देखने को मिलेगा, जो कि डुअल स्पीकर पर नहीं होगा। और एंड्रॉयड जो कि इस मोबाइल में 9 होगा, जो कि बहुत ही पुराना वर्जन है। एंड्रॉयड 11 कम से कम होना चाहिए। और इस मोबाइल का दाम जो कि आप लोग को 24,000 का देखने को मिलेगा, जो कि मोबाइल का दाम तो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं इन लोग, कंपनी वाला लोग। साथ ही साथ इस मोबाइल में वेट की बात करें तो वो आप लोग को 166 ग्राम का देखने को मिलता है। और इस मोबाइल की थिकनेस की बात करें तो वो आप लोग को 7.7 mm का देखने को मिलता है, यानी कि मोबाइल पतला होगा, जो कि ठीक ठाक है। अब हम जान लेते हैं कि ये सब तो कुछ फीचर्स था इस मोबाइल का। अब हम जान लेते हैं कि इस मोबाइल में आप लोगों को क्या क्या जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या क्या इसमें खराबी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या क्या इस मोबाइल में कमी है। तो वो आप लोग को सबसे पहले तो आप लोग को इंटरनल स्टोरेज पे आप लोग ध्यान से देखिए। तो वो आप लोग को रैम के साथ आप लोग को 6 GB दे रहा है, पर आप लोग को इंटरनल स्टोरेज आप लोग को कम से कम 128 GB लेना चाहिए, क्योंकि ये 128 GB भी बहुत अच्छा होता है, जो कि 64 भी बहुत अच्छा है, पर 128 GB अगर होता है तो वो भी बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ इस मोबाइल का आप लोगों को बैक कैमरा तो अच्छा देखने को मिलता है। और कैमरा का अगर सैंपल्स देखना चाहते हो तो मैंने आई बटन में भी वीडियो दे दिया, आप लोग चाहो तो देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। और इस मोबाइल में आप लोग को बैटरी भी उतना मज़ेदार वाला अच्छा वाला नहीं देखने को मिलता है, जो कि 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, जो बहुत ही जल्दी डाउन हो जाएगा। कम से कम इस मोबाइल में आप लोग को 5000 mAh का तो होना चाहिए था, जो कि इस मोबाइल में ये भी अच्छा नहीं लगा। और इस मोबाइल का फास्ट चार्ज भी बहुत ही घटिया है, जो कि 15 वाट से फास्ट चार्ज करता है, जो कि इतना स्लो है। कम से कम इसको 30 वाट से फास्ट चार्ज करना चाहिए था, 30 वाट 33 वाट्स। और ये आप लोगों को मोबाइल जो कि 2 घंटे में चार्ज करके देता है। वैसे अगर आप लोग लेते हो तो 50 मिनट्स में आपका फुल चार्ज हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ ये आप लोगों को मोबाइल जो कि 4G देखने को मिलता है, 5G नहीं है। और जो कि इस मोबाइल का प्राइस तो मुझे जहाँ तक कि लगता है कि बहुत ज़्यादा है, जो कि 24,000। कम से कम ये मोबाइल अगर मेरा होने से कम मैं इसको बिक्री करता था, जो कि 15,000 का लगभग, जो 50,000 इसका रेंज अच्छा है, पर इसका 24,000 जो कि बहुत ही ज़्यादा है। साथ ही साथ जो कि इस मोबाइल में आप लोगों को 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, 90 हर्ट्ज भी नहीं देखने को मिलता है, जो कि ये भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और इस मोबाइल में स्क्रीन प्रोटेक्शन भी जो कि आप लोगों को गोरिल्ला ग्लास 3 देखने को मिलता है। अगर ये गोरिल्ला ग्लास 5 होता तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता। और इस मोबाइल में आप लोग को एंड्रॉयड वर्जन भी बहुत ही ओल्ड वर्जन देखने को मिलता है, जो कि एंड्रॉयड 11 होता तो बहुत अच्छा होता है, एंड्रॉयड 9 देखने को मिलेगा। और लाउड स्पीकर है, और इसमें डुअल स्पीकर नहीं है, जो कि ये भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। और कलर और बाकी सब तो ये सब तो अच्छा खासा है। तो यही सब है इस मोबाइल का कुछ खराबी। और आप लोग चाहते हो इस मोबाइल को लेना तो ले सकते हो, और मेरी मानिए तो आप लोग मत लीजिए। इससे अच्छा आप लोग कोई दूसरा मोबाइल देखिए, जो कि इस रेंज में आप लोग को अच्छा देखने को मिलता है। तो इस मोबाइल का यही सब है, कुछ फीचर्स और
प्रोस कॉन्स। तो आप लोग को होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्द से लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।